डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस एपिसोड को अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग एपिसोड तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। मैं उड़ने वाले बादल में बैठकर एक बादलों से बना हुआ आइलैंड में जाऊंगा, जहां पर एक बादलों से बना हुआ बहुत बड़ा पेड़ होगा। नोबिता की ये बातें सुनकर जियान और सुनियो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नोबिता उदास होकर अपने घर आने लगता है, तभी शिजुका उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे भी तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद नोबिता और शिजुका डोरेमोन के पास आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है, प्लीज इसे पूरा करो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ गैजेट्स बाहर निकालता है और उन गैजेट का यूज करके डोरेमोन उड़ने वाला बादल बनाता है। ये देखकर नोबिता और शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मिलकर दो और उड़ने वाले बादल बनाते हैं और थोड़ी ही देर में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर वो लोग अपने अपने बादल में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद नोबिता कहता है, हम लोग यहीं पर अपना आइलैंड बनाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन फिर से उन गैजेट्स को बाहर निकाल लेता है और उन गैजेट्स का यूज करके वो लोग वहाँ पर एक आइलैंड बनाने लगते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद वो लोग अपना आइलैंड बना लेते हैं। आइलैंड बनाने के बाद नोबिता वहीं पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबसे कहता है, क्यों न हम यहाँ पर एक पार्क बनाएं। नोबिता का आइडिया डोरेमोन और शिजुका को भी पसंद आता है और इसलिए वो लोग अपने आइलैंड पे ही पार्क बनाने लगते हैं। पार्क बनाने के बाद वो लोग अपने पार्क में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन बैडमिंटन खेलते वक्त नोबिता का सर बादलों से नीचे आ जाता है और नोबिता की नजर जियान और सुनियो पे पड़ती है। जियान और सुनियो ग्राउंड पे प्लेन उड़ा रहे होते हैं। नोबिता उन्हें ऊपर से आवाज देता है। जैसे ही जियान और सुनियो नोबिता को देखते हैं, वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों नोबिता से कहते हैं, आखिर तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। लेकिन नोबिता उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुम दोनों ने उस टाइम मेरा मजाक उड़ाया था और अब मेरी बारी है। नोबिता उन्हें चिढ़ाने के बाद आकर अपने आइलैंड में सो जाता है, लेकिन जियान और सुनियो नोबिता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए सुनियो अपने प्लेन को उड़ाता है और सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। सुनियो अपने प्लेन को उनके पीछे पीछे भगाने लगता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है। जब सुनियो उन्हें परेशान कर रहा होता है, तब डोरेमोन का डोरा केक नीचे गिर जाता है और सुनियो उनके आइलैंड को तोड़ भी देता है। और ये सब करने के बाद भी सुनियो नहीं रुकता है और अपने प्लेन को उनके पीछे भेजता है। सुनियो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही सुनियो का एरोप्लेन बादल से बने हुए नारियल के पेड़ पर अटक जाता है। ये देखकर डोरेमोन तुरंत ही उस प्लेन को पकड़ लेता है और फिर डोरेमोन उस प्लेन के चारों तरफ अपने गैजेट का यूज करके बहुत सारे तार लपेट देता है। नीचे से सुनियो अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका एरोप्लेन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से ही उसका रिमोट काम करने लगता है और उसका प्लेन भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि डोरेमोन ने बादल से डायनासोर बनाकर सुनियो के एरोप्लेन को उसके मुंह में लगा दिया था। डायनासोर देखकर जियान और सुनियो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहां पर जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और डोरेमोन भी होते हैं। वो लोग सुनियो का ओकायामा क्रिस्टल देख रहे होते हैं। वो सभी क्रिस्टल ओल्ड टाइम के जमाने का होता है। उन क्रिस्टल को देखने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते। तभी उन्हें याद आता है कि हमारे पास डोरेमोन है और हम डोरेमोन के रहते हुए इन क्रिस्टल में जा सकते हैं। सुनियो डोरेमोन से कहता है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो इन क्रिस्टल के अंदर जाकर राजा बनना है। ये बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से क्रिस्टल सेट बाहर निकालता है और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, लेकिन हम यहाँ पर इन क्रिस्टल को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बनाने के लिए हमें बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी। और ये सोचकर वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं और फिर डोरेमोन और सुनियो ड्रेसअप कैमरा की मदद से अपने ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को क्रिस्टल बनाने में और उस टाइम के कपड़े पहनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। और फिर डोरेमोन सबको मैप दिखाता है और कहता है, हमें इस टाइप का क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। मैप देखने के बाद वो लोग तुरंत ही काम स्टार्ट कर देते हैं। नोबिता, शिजुका और जियान मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और डोरेमोन उन्हें गाइड कर रहा होता है, लेकिन सुनियो अपने आप को राजा समझ रहा होता है और वो उनकी क्रिस्टल बनाने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता है।
सुनियो उन सबको अपने हिसाब से क्रिस्टल बनाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो लोग सुनियो की बात नहीं मानते हैं और उन्हें जो ठीक लगता है वो लोग वही करते हैं। ये सुनकर सुनियो चिल्लाने लगता है और इसलिए वो लोग फिर से क्रिस्टल बनाने के काम को स्टार्ट कर देते हैं। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है, हम अपने क्रिस्टल को कुछ इस टाइप से बनाएंगे कि हमारे क्रिस्टल में अगर कोई दुश्मन चोरी छुपे घुसने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर खुद ही हथियार आ जाएंगे और वो लोग हमारे जाल में फंस जाएंगे। क्रिस्टल आधी बन जाती है और जियान और नोबिता उस क्रिस्टल से स्लाइड करने लगते हैं और शिजुका भी वहाँ पर फूल उगा रही होती है। सुनियो ये सब देखकर फिर से उनके ऊपर एक बार चिल्लाता है। नोबिता, शिजुका और जियान एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं और सुनियो के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं सुनियो इस क्रिस्टल को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इधर हम डोरेमोन और सुनियो को देखते हैं, वो लोग क्रिस्टल में कुछ ऐसी चीजें बना रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर कोई विलन चोरी छुपे क्रिस्टल में घुसने की कोशिश करेगा तो वो उनके जाल में फंस जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। वो दोनों इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। जैसे ही डोरेमोन और सुनियो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट होता है और उसके ऊपर नोबिता, शिजुका और जियान होते हैं। वो लोग उन दोनों को आवाज देते हैं। जियान उनसे कहता है, ये ताकतवर रोबोट हमने बनाया है। ये देखकर सुनियो फिर से एक बार चिल्लाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो क्रिस्टल में घूम रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं नोबिता क्रिस्टल के अंदर रखा हुआ ड्रैगन के मुंह में सो रहा है। ये देखकर सुनियो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी शिजुका उससे कहती है, डोरेमोन और सुनियो जरा यहाँ पर आकर तो देखो। वो लोग जैसे ही ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाथटब होता है और उस बाथटब को देखकर शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन ये देखकर सुनियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसे एक ऐसा क्रिस्टल चाहिए था जिसके अंदर दुश्मन घुसते ही पकड़ा जाए। लेकिन इन लोगों ने उस क्रिस्टल को एक होटल की तरह बना दिया था। अभी हम देखते हैं जियान उस बाथटब में कूद पड़ता है और नोबिता भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। ये सब देखकर सुनियो फिर से एक बार बहुत जोरों से चिल्लाता है और इस बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो ने मिलकर इस बार एक ऐसा क्रिस्टल बना लिया था जैसा उन्हें चाहिए था। क्रिस्टल बनाकर डोरेमोन और सुनियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा ऊंचा था और उसके ऊपर से पूरा टोक्यो शहर दिख रहा होता है। सुनियो सबसे ऊंचाई में खड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं पर बैठकर डोरा केक खा रहा होता है। तभी सुनियो कहता है, अब मैं सभी फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी जियान कहता है, आखिर सुनियो किससे फाइट करना चाहता है। तभी नोबिता कहता है, शायद ये अपनी मॉम और टीचर का बात कर रहा है। ये सुनकर सुनियो फिर से उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार जियान भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सुनियो से बहस करने लगता है। इधर डोरेमोन आराम से बैठकर डोरा केक और चाय पी रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है और उस चूहे को देखकर डोरेमोन सीधा क्रिस्टल से नीचे कूद जाता है। लेकिन वो चूहा डोरेमोन का पीछा करने लगता है। डोरेमोन उस चूहे को देखकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं उस चूहे जैसे वहां पर बहुत ही सारे चूहे आ जाते हैं और वो सभी चूहे डोरेमोन का पीछा करने लगते हैं। उन चूहों को भगाने के लिए डोरेमोन अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट गैजेट बाहर निकालता है और अपने उस गैजेट से सीधा वो क्रिस्टल की तरफ हमला कर देता है, जिससे कि पूरा क्रिस्टल ही टूट जाता है और सुनियो का सपना अधूरा ही रह जाता है। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।